दोस्तों इस टॉपिक पर ना मैं वीडियो बनाने की बहुत पहले से सोच रहा था बट मैंने इसलिए नहीं बनाई कि भाई काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है इस चीज़ को पहले से ही जानते हो। आज मैं बात करूंगा किसके बारे में। इसके बारे में जी नहीं, ये तो हमेशा हम करते ही हैं। आज मैं इससे भी कीमती चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। अब देखो टाइम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप खुद सोचना, दिमाग लगाना। बहुत ही कॉमन सेंस के साथ मैं बातें करने वाला हूँ। जिसको समझ में आ गई अच्छी बात, वीडियो लाइक कर देना। नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को डिसलाइक कर देना। ये ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कमाना है तो पैसे से पहले ये ध्यान रखना है कि कितना समय हमें उस चीज़ के लिए देना पड़ रहा है उस पैसे को कमाने के लिए। देखो पैसे की बात की जाती है जब कोई इंसान जॉब कर रहा है, जॉब के अंदर वो कर क्या रहा है, वो पैसे के बदले क्या कर रहा है, अपने समय को सेल कर रहा है। ठीक, तो उसके लिए टाइम इज इक्वल टू हुआ मनी, कॉमन सी बात आती है। बट जब कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। वो अपने टाइम को बचाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके लिए वो क्या करता है, लोगों को हायर करता है ताकि उसको मल्टीपल कंपाउंडिंग वहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिले। क्या ये चीज़ हम अपने बिजनेस में कर सकते हैं, क्या ये चीज़ हम ट्रेडिंग में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। जॉब की बात आती है तो भाई महीने में मान लीजिए किसी को 30,000 रुपीज़ का कह सकते हो सैलरी मिलती है, तो 30,000 का मतलब क्या होता है, पर डे उसने 1,000 रुपीज़ की कमाने की कोशिश की और उसको मिल गए। अच्छी बात है क्योंकि उसने अपने टाइम को सेल किया और उसका जो वैल्यू था वो 1,000 रुपीज़ पर डे निकल कर आती है, जिसमें उसको 8 आवर्स पर डे वर्क करना है। इट्स गुड, अच्छी बात है, मना मैं नहीं कर रहा हूँ। अब बात आती है बिजनेस में। अगर मान लो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो भाई ट्रेडिंग के अंदर अगर मैंने, बोल सकते हो, सुबह 10 बजे एक ट्रेड ली और 11 बजे तक के मेरा टारगेट अचीव हो गया, जो कि मैं बताऊंगा कैसे हमें चूज करना होता है। तो भाई मुझे अगर वहां पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट बन गया, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपकी मनी वैल्यू और मेरी मनी वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक, बट यहाँ पे एक इक्वेशन चेंज हो जाती है। आपने वहाँ पे टाइम दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वहाँ पे टाइम देने के बाद में वो टाइम मेरा और आपका कतई भी सेम नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कह सकते हो पैसे से काम करवाया, आपने वहाँ पे पैसे के लिए काम किया। तो बात आती है मनी मैनेजमेंट की। तो मैं यहाँ पे ना कभी कभी मजाक में बोलता रहता हूँ कि जैसे गुड़गांव, दिल्ली, ये जो स्मार्ट सिटी बोलते हो ना जिनको, यहाँ पर ना जो पप्पा होता है ना वो सैटरडे एंड संडे वाले पप्पा होते हैं। बिकॉज बच्चे जब सो रहे होते हैं पापा इसको कॉलेज चले जाते हैं, सॉरी जॉब पे चले जाते हैं, एंड जब बच्चे सो जाते हैं पापा तब आते हैं। बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखा है, इतने सारे लोगों से बात की है ना, तो उनकी ये भी प्रॉब्लम सामने आती है कि हम अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहे हैं कि भाई क्या किया जाए। तो सैटरडे संडे वो मिल पाता है, तो मैं इसलिए उनको मजाक में सैटरडे संडे वाले पापा भी बोलता हूँ। रीज़न, मैं कभी ऐसा नहीं बनना चाहूँगा। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन या फिर कोई भी ऐसी यहाँ पे कह सकते हो लिमिटेशंस आपको नहीं आती। यहाँ पे आपने 1 घंटा काम किया, बाकी टाइम आपके पास अवेलेबल है, आप इजीली अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हो एंड उस टाइम को अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए भी लगा सकते हो। क्लियर। सो बिजनेस में ये तरीका आता है। बिजनेस में ना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं कि किस तरीके से हमें अपने टाइम को सेव करना है, क्या चीज़ करनी चाहिए, और ये ना डिपेंड करता है हर बिजनेस के टाइप के हिसाब से। मान लीजिए आप डिफरेंट बिजनेस करते हो तो आपके डिफरेंट टाइम स्ट्रेटजीज होंगी कि क्या क्या चीज़ें मुझे किस पर्टिकुलर टाइम पर करनी है और कितने टाइम में मुझे क्या रिजल्ट आना है। आज मैं बात करूंगा ट्रेडिंग रिलेटेड। ट्रेडिंग में कैसी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैंने इतने सारे लोगों से बात की ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम सुबह 7 बजे उठते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, 8 बजे हम बैठ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के आगे। 8 से 9 तक ले कह सकते हो कि वो क्या काम करते हैं, न्यूज़ रीड करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं आ गई, कोई बहुत अच्छा मूवमेंट तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। इट्स गुड, अच्छी बात है। 9 बजे से लेकर कह सकते हो फिर शाम के 3:30 बजे तक के वो क्या करते हैं, 3:30 तक के बोल सकते हो कि भाई वो ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के अंदर। अच्छी बात है, चलो पैसा कमाया और अच्छी बात है। उसके बाद फिर शाम के समय बोलते हैं भाई हम 5 बजे तक के क्या है, हम करेंसी मार्केट भी देख लेते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या पता वहाँ से भी कुछ पैसा बन जाए। इट्स गुड। उसके बाद में फिर वो बोलते हैं थोड़ा सा लंच ब्रेक, खाना खाना, सब कुछ खा के बाद में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिर बैठ गए, हमने बोला हम फिर यहाँ पे काम करेंगे, और करने के बाद में फिर रात के 11 बजे तक के वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल में वर्क कर रहे हैं। पता लगा यहाँ से जो पैसा कमाया था उसने यहाँ गवा दिया, ठीक, या फिर यहाँ कमाया था तो यहाँ गवा दिया, और यहाँ दोनों में कमाया था तो यहाँ गवा दिया। पता है क्यों? हमारे यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि ये बातें बोलते हैं कि आपको मल्टीटास्कर बनना चाहिए, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ मल्टीटास्कर ना बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर मान लीजिए आपके सामने 4 चीज़ें हैं और आपको बोला जाए कि आपको एक ही काम करना है, बार 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 करना है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो इतने हाई लेवल की चली जाती है कि ये 3 काम जो है ना आपको कुछ करना नहीं आएगा। आप केवल इसी के अंदर एक तरह से कह सकते हो एक
एक अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कराऊंगा आप लोगों का, ना कि ये कि आप थोड़ा 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 सब कुछ करो, फाइनल रिजल्ट आए तो पता लगे कि हम तो कुछ भी नहीं बन पाए। 50% डॉक्टर बने, 10% आईएएस बने, 10% आईपीएस बने, मतलब कुछ नहीं बन पाए, फाइनल रिजल्ट जीरो रहा। तो हमें एक चीज़ पे फोकस करना है। अब एक चीज़ पे फोकस करना है तो मैं जो करेंसी में फोकस कराता हूँ, किस में कराता हूँ, यूएसडी आईएनआर के अंदर। आपने देखा होगा मैं खुद इसमें ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। अब तरीका क्या है, ध्यान से समझना। काम करने का तरीका बता रहा हूँ मैं अपना, ताकि आप भी इसको प्री कैलकुलेट कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, हर जगह पर हर सेक्टर में अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं रात के समय नाइट में देखता हूँ कि भाई क्या चीज़ होने वाली है कैसे। सबसे पहले मैं देखूंगा एनएससी की वेबसाइट। एनएससी की वेबसाइट देखी, देखने के बाद में मैंने उसके बाद में देखी फॉरेक्स फैक्ट्री, जो कि न्यूज़ बताती है कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, जो कल इंपॉर्टेंट कोई इवेंट तो नहीं है जो हमारे यूएसडी आईएनआर के अंदर मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद में मैं चेक करूंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट की भाई क्या चल रहा है, क्या मेरे टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं, क्या हो सकता है, चांसेस देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर हमारे पीछे के जो भी रिजल्ट्स हैं ना, उनको प्री कैलकुलेट करके फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर सी बात है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा कि कहाँ पर मुझे एंट्री करनी है। ठीक, एंट्री जोन मेरा कहां पर होना चाहिए, प्लस मेरा एग्जिट जोन कितना होना चाहिए। ठीक, अगर मैं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, इंट्राडे मींस मैंने आज ट्रेड ले ली, लेने के बाद में मैंने मान लो बाय किया, और बाय जो मैं करता हूं ना, मैं ये सोच कर चलता हूं कि अगर मेरा टारगेट आज अचीव हो गया तो इट्स गुड, नहीं हुआ तो मैं इसको डिलीवरी में रखता हूं। आप मेरी हमेशा जो भी ट्रेड होगी ना उसमें देखोगे नॉर्मल लिखा आता है, नॉर्मल का मतलब होता है मैंने वहां पे डिलीवरी में काम किया है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे के लिए भी मुझे उतना ही पैसा लगता है। मान लो मैं 20 लॉट में काम करता हूं तो मुझे 40,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक, और अगर मैं डिलीवरी में काम करता हूं तो 20 लॉट के लिए मुझे सेम 40,000 की इन्वेस्टमेंट लगती है। तो मैं बेवकूफ थोड़ा ही ना मैं इंट्राडे में एंट्री करूंगा, कॉमन सी चीज है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये सारी चीजें मैंने रात के समय डिसाइड की। अब डिसाइड करने के बाद में मॉर्निंग में कुछ नहीं करना, इजीली अपना जो नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम पे आना है। मार्केट ओपन हो जाती है, अगर मैंने बोला कि भाई अभी मार्केट ओपन हो सकती है, मैंने बताया था ना कि ट्रेडिंग व्यू से देखकर हम पता कर सकते हैं कि मार्केट कहां ओपन होने वाली है, सुबह ही पता कर सकते हैं। 8:50 पे आप इस चीज को कैलकुलेट करो मॉर्निंग में, और 9 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होती है आपको पता लगेगा कि मार्केट यहां ओपन होगी, और आपको पता है कि सपोर्ट जोन हमारा ये है, रेजिस्टेंस जोन ये है, तो ये सपोर्ट के पास है, तो कॉमन सी बात है मैं चाहूंगा कि भाई सपोर्ट पे मैं इसको बाय करूं। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल अपने फोन से या लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर यहां पर एक बाय का ऑर्डर लगा देना है, जिसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक, अब लिमिट ऑर्डर लग गया, अब उसके बाद में क्या होगा, दो चीजें होने वाली है, या तो भाई टारगेट आएगा ही नहीं, लाइक जहां पे मैं एंट्री करनी है, एंड आ गया तो कॉमन सी चीज है, आपको फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके लैपटॉप में वहां पे एकदम से बेल बज जाती है कि भाई आपका ऑर्डर लग गया। देन आपको क्या करना है, वहां पे आपका जो टारगेट है जो आपने चूज किया है उस टारगेट को चूज कर लीजिए। जैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूं, अगर मैंने 20 लॉट में बाय किया तो मैं चाहता हूं केवल 10 पैसे का प्रॉफिट लूं और मैं निकल जाऊं, क्योंकि मुझे 2000 बहुत है मेरे लिए एक दिन के लिए। चलो ये चीज कर सकते हैं। अगर मैं स्विंग ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं, देन मैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से एंट्री करूंगा, और स्विंग ट्रेड में जो टारगेट होता है ना वो हम डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं कि सपोर्ट जोन कहां पर है और रेजिस्टेंस जोन कहां पर है। उस हिसाब से हमें एंट्री एग्जिट करनी होती है कि हमने सपोर्ट पे एंट्री की है तो अगर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे 0.75 पैसा ऊपर है ना तो टारगेट हमारा ये होगा, ना कि ये कि मैंने अपनी मन मर्जी कह दिया। हमें मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट को ये थोड़ा ना कहना है कि भाई तुम हमको फॉलो करो। क्लियर? सो इस तरीके से मैंने क्या बचा लिया, अपना समय। मैंने क्या किया, समय बचा लिया। सुबह सुबह देखा, विद इन 5 मिनट मैंने ऑर्डर लगा दिया, बाय लिमिट लगा दी कि मुझे पता था मुझे आज बाय साइड पे काम करना है। करने के बाद में चुपचाप अपना काम कर सकता हूँ। काम क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं वीडियोस देख सकता हूँ, मैं वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लाइक कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे काम है वो कर सकता हूँ। अपने क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ईजिली कर सकता हूँ बिकॉज मैंने अपने टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा सीख लिया कि भाई जितना समय देने की ज़रूरत है ना उतना समय दो, उससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत जब है ही नहीं, वो चीज़ आपको कह रही है तो समय दे क्यों रहा है भाई, तूने एंट्री कर ली सही जगह, बात खत्म। अब चुपचाप चैन की नींद बैठ जाना आराम से, और उसके बाद में टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके लिए हमें कॉमन सी बात है, एक लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए। लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद में अचीव हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, बात खत्म। ये सिंपल चीजें करनी है। अब ये सिंपल चीज ना, आप चाहे ऑफिस जाते हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे ऐसा बिजनेस करते हो, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं लाइक जो ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो बैंक में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बातें हो जाती हैं। तो उनको भी मैं यही बोलूंगा, मेरे भाई आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। आपको जितना समय देना चाहिए किसी चीज़ में, जब वो कह रहा है कि मुझे इतना समय चाहिए, आपके पास फैसिलिटी है कि आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, आपके पास फैसिलिटी है कि आप रात के समय चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं,
आपके पास फैसिलिटी है कि आप इंट्राडे छोड़कर डिलीवरी में काम कर सकते हो, बट टारगेट अचीव हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आज नहीं तो 2 दिन बाद हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। इस तरीके से मैं अपना टाइम बचाता हूँ फॉर इंट्राडे पर्पस। अब बात आ जाती है जब मैं ऑप्शनल की बात करता हूँ, ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग की जाती है, तो भाई उसकी मैं तारीफ करता हूँ किसकी, ऑप्शन बायर की। रीजन बड़ा सिंपल है। ऑप्शन बायर क्या करता है, डेली डेली ट्रेड लेता है। क्यों लेता है भाई, उसको बताया जाता है कि ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा है, वो सुन भी लेता है, अच्छी बात है। ऑप्शन सेलर की बात करूँ ना, तो मेरे जो ऑप्शन सेलर क्लाइंट हैं वो जानते भी होंगे कि मंथ में एक बार आपको ट्रेड बता दी गई, ट्रेड आपने ले ली, लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, या तो भाई आपका टारगेट अचीव होगा, कॉमन सी बात है ना, दो में से एक ही चीज होती है, या आपको कह सकते हो आपको लॉसेज होंगे, और लॉसेज भी आपको कितने होंगे वो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इतना जाएगा और इतना आएगा। तो ये चीज ज्यादा अच्छी हुई, या ये चीज ज्यादा अच्छी हुई जिसमें कि आपको क्विकली बैठे रहना है लैपटॉप की स्क्रीन पर, बहुत ज्यादा आपके माइंड पे स्ट्रेस आने वाला है। यहाँ पर मुझे या मेरे क्लाइंट को कोई स्ट्रेस नहीं होता, उनको पता हो गया ना कि ये ट्रेड ली जीतने के चांसेस 72% हैं। अब भाई बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या, जब आपको इतनी सारी चीजें पहले ही बता दी गई कि आपका नुकसान कितना होगा, टारगेट कितना होगा, आपको प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं, तब भी अगर आप ट्रेड नहीं लेते, केवल किस कारण कि मुझे तो डेली ट्रेड करनी है, मजे लेने हैं। अब भाई देखो, यहाँ मान लो टारगेट हमारा मिल रहा था कि हमें 4000 का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे लॉस दिख रहा है 5000 का लॉस हो सकता है। अगर आपको ज्यादा दिमाग में खुजली है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो इसमें एक लॉट में 4 था तो 10 लॉट में 40,000 का प्रॉफिट लॉस बन सकता है, कॉमन सी बात है ना। आपको नंबर्स चेंज करने हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तों, यहाँ पे जो घर में रहने वाली कह सकते हो, जो लाइक महिलाएं हैं वो, या फिर जो भी ट्यूशंस पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो मेरे पास आते हैं। ऐसे लोग जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का समय ऐसा होता है कि भाई उनको बहुत ज्यादा कह सकते हो क्विकली रेडी रहने पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो वो अगर ट्रेडिंग करने बैठेंगे ऑप्शन बायर बन के, तो उनका तो बैंड बजना तय है, वो तो कोई बचा नहीं सकता। बट ऑप्शन सेलिंग में वो लोग काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपनी वाइफ के अकाउंट में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ये चीज ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस करें। क्यों, पैसा है तो पैसे को काम पे लगाओ ना, आप क्यों काम कर रहे हो। ये चीज मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बार 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 बार। ऑप्शन बाइंग मैं खुद नहीं करता, मेरे पास काफी सारा मैसेज भी आ चुके हैं, आई थिंक धमकी जैसे बोल सकते हो ना, कि तुमको ऑप्शन बाइंग नहीं आती तो तुम क्यों करने नहीं देते किसी को। भाई तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तुम कर लो, मैं तुमको कहाँ रोक रहा हूँ। मैं तो उन लोगों को रोक रहा हूँ जो सच में मार्केट में नए हैं और बेचारों को ये चीज नहीं पता कि यहाँ कितना बड़ा ट्रैप है और ये कितना बड़ा सॉल्यूशन है आपके लिए। आप अभी 2 लॉट में काम करो, बट मुद्दा है अगर आपने 10 दिन ट्रेड की है तो 10 में से 8 दिन अगर आप ग्रीन आते हो ना, तो दुनिया की सबसे कीमती चीज आपके पास आती है, जिसको मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ। एक्सपीरियंस सड़क पे बिकता ना तो सब खरीद लेते हैं, बट एक्सपीरियंस धीमे धीमे आता है। तो भाई इस चीज़ को ध्यान दो, आराम से टाइम मैनेजमेंट करनी है, तो ऑप्शन सेलिंग भी आपके लिए बेस्ट चीज़ होने वाली है। एंड यहाँ पर मैंने बताया ना, आपको 10 लॉट में काम करोगे इतना बनेगा, 1 लॉट में करोगे तो इतना बनेगा, बात खत्म। वो आपको नंबर शेयर चेंज करने हैं। तो ये तरीका हुआ दूसरा ऑप्शंस के लिए। अब बात आती है पोजिशनल ट्रेड के लिए। पोजिशनल ट्रेड में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 200 डेज मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर जाए चुपचाप बाय पोजीशन बना के बैठ जाओ, इसके नीचे जाए सेल पोजीशन बना के बैठ जाओ। आप कहोगे ये कहाँ से निकाल कर लाए हो यार, कौन सा मैथ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 202 दिन का मूविंग एवरेज, 227 दिन का मूविंग एवरेज मैंने देखा है, और मैं हंस रहा हूँ सोच कर। मैंने कहा क्या बेवकूफ़ आदमी है यार, 200, 202, 227, क्या है लॉजिक, क्या है इसके पीछे। भाई 200 दिन का मूविंग एवरेज मैंने जो चेक किया, तो मैक्सिमम जो कह सकते हो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, ठीक। तो भाई मैं भी करूंगा ना। देखो मार्केट में वो इंसान, आम जनता को ही बोला जाता है दुनिया में अकेले चलो, भीड़ से अलग दिखो, ये बेवकूफ़ी ना आम लाइफ में अच्छी रहती है। बट शेयर मार्केट में अगर आप ये बेवकूफ़ी करोगे कि भाई अलग चलो, बिल्कुल कोई बाय कर रहा है तो तुम सेलर बन के चलो, तो जो है ना तुम्हारे पास वो सब चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। मार्केट में जो सब लोग कर रहे हैं ना, आप अगर उनके पीछे जुड़ जाओगे तो पैसा कमाते जाओगे, और जो सब लोग कर रहे हैं उनके अपोजिट आप आने की कोशिश करोगे तो भाई आपके पूरे के पूरे कह सकते हो अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा। ये रियलिटी है। यहाँ ये वाली थ्योरी काम नहीं करती कि मुझे अकेले चलना है। ये अच्छी बात है, आप सोच रहे हो ऐसा, बट ये रियल लाइफ में काम करो, करना है तो। बट शेयर मार्केट में ये चीज़ नहीं करनी। सब जो कर रहे हैं ना, आपको वो करना है, आपका पैसा बन जाएगा। ये है काम करने का बेसिक तरीका। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ईजी हो जाता है। तभी आप देखोगे ना, मैं डेली वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फोकस कर रहा हूँ किसके ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आपको देख रहे होंगे डेली शाम को 7:30 पर आपको वीडियो आ जाती है यार, उसको एडिट भी करना होता है, थंबनेल भी क्रिएट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में फिर शाम के समय क्लासेस भी होती हैं, क्लाइंट से बातें करनी पड़ती है। और मेरा काम करने का तरीका आपको पता ही है, मेरा फोकस है कि महीने में केवल 20 लोगों
को फोकस करो। ज़्यादा को मैं फोकस करता भी नहीं हूँ, 20 लोगों से ढंग से बात हो पाए, उनकी पर्सनल चीज़ें पता लग पाए कि भाई इनको गड़बड़ कहाँ हो रही है। मेरा काम करने का तरीका ये है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा कि भाई मुझे महीने में 1000 क्लाइंट तक पहुँचना है ये होता ना, तो मैं क्या करता, यूट्यूब पर ऐड रन करता। वीडियो क्वालिटी आप देख रहे होंगे धीमे धीमे ग्रो कर रही है, क्योंकि मैं खुद ग्रो करने की तरफ जा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। मेरा मेन फोकस 1000 पे नहीं है, मेरा फोकस है केवल 20 लोग हैं ना, उनके अंदर क्वालिटी आनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में समझाना। और ये समझाते समझाते मैं भी ज़्यादा ग्रो कर पा रहा हूँ, बिकॉज नॉलेज शेयर करने से नॉलेज ग्रो करती है। कॉमन सी बात आती है। आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखोगे ना, तो मैं खुद देखकर हैरान हो जाता हूँ, यार ये बातें मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से बोलता था। आज की वीडियो देखता हूँ ना, तो अजीब लगता है कि यार ये वीडियो कैसे ग्रो की है। अभी आप 2 साल बाद देखोगे, शायद मेरा बोलने का, बात करने का सारा ही तरीका चेंज हो जाता है। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं, सर प्लीज शक्ल दिखाओ। भाई देखो, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। क्यों? ट्रेडर की लाइफ ऐसी होती है, नहा धोकर तैयार होकर बैठने का मेरा मन नहीं है। हो सकता है मैं सुबह से शाम तक नहाया भी ना हूँ। क्यों भाई? काम ऐसा रहता है, काम ऐसा है जिसके अंदर हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, तो हमारी शक्ल वकल से कोई लेना देना नहीं होता। असली गेम है अकल का। अगर आपके पास अकल है ना, तो शक्ल की कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पे दिखाने की। कॉमन सी बात आती है। और कैमरे के आगे तैयार होकर बैठना, कपड़े वपड़े पहन के बैठना, ये भाई मुझे दिखावट विखावट वाला सीन पसंद आता नहीं। ठीक है, यहाँ कोई मैं मूवी थोड़ा ना बना रहा हूँ, एजुकेशनल चैनल है। बहुत ही कम लोग हो सकता है इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि उनको दिखा होगा कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है। बट आम 90% लोग कहेंगे भाई दिखाओ शक्ल, बट मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, क्योंकि मुझे शक्ल नहीं, मुझे अकल पे काम करना है। और मैं वो लगा हूँ उसमें काम करने में। तो ये है तरीका काम करने का। तो टाइम मैनेजमेंट यार बहुत कीमती चीज़ है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो प्लीज़ जितना समय जिस चीज़ को देना चाहिए ना, उतना दो। ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। रात के समय 2 घंटे दो, ठीक है, वो भी स्टडी करने के लिए। दिन का समय केवल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। असली गेम ना रात के 2 घंटे में प्ले किया जा सकता है। बस इस बात को समझो। रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के रोज देखो चार्ट कैसे काम कर रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ तो करो। करने के बाद में, प्रैक्टिस सेशन के बाद में क्या होगा, धीमे धीमे आपका ग्राफ ना कुछ ऐसा बढ़ना चालू हो जाएगा। ये एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अभी आप कहाँ हो? इस वाले फेज में। और इस वाले फेज में क्या होता है, शुरू का 1 साल जो कह सकते हो कि भाई ऐसा ही जाता है सबका। बाद में जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है ना, तो आपकी जो सैलरी होगी ना, वो कुछ यहाँ यहाँ रह जाएगी। यहाँ सैलरी इतनी कमा के देगी और ये मार्केट आपको इतनी कमा के देगी, बिकॉज आपके पास में यहाँ पे क्या आ चुका है, नॉलेज, सबसे कीमती चीज़। और समय आपके पास है ही क्यों? क्योंकि आपने टाइम को भी मैनेज करना सीख लिया है कि कैसे हम कम समय के अंदर ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, कैसे पैसे से काम करवा के। आई विश ये सारी बातें ना समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। और ये वीडियो मैं ऐसे बना रहा हूँ कि शायद कोई मुझे भी ऐसे समझाता तो बहुत ईजिली समझ में आ जाती। मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि मैं खुद आपकी वाली पार्टी में हूँ। मैं कोई उन पार्टी में थोड़ा ना हो कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बतानी है। मैं तो आपकी पार्टी में हूँ, ये सोचकर वीडियो बनाता हूँ कि भाई आपको किस तरीके से, ईजी तरीके से बातें समझ में आ जाएं और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को और भी ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाएं। ठीक है, सो आई विश ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप चाहें तो वहाँ से कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। प्लस एक नंबर है 9837482890। ठीक है, यहाँ पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो एंड आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्केट के बारे में मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ, जिसमें कि आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस ले सकते हो। तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको लर्निंग करनी है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।